नमस्कार, एमए न्यूज़ में स्वागत है। मैं हूं नीरज। आज हमारे साथ जनता की आवाज़ हमेशा उठाने वाली नीतू राणा है और ये इनसे बात करके हम जानते हैं कि आखिर ये जनता की आवाज़ किस तरह और कैसे उठा रही हैं। तो बने रहिए एमए न्यूज़ के साथ। नीरज कुमार, पटना। नाम ये तो बिहार सरकार जो की है शराबबंदी, ये कहीं तक बहुत अच्छा है। मैं उत्तर प्रदेश गई बेटा को लेके, बेटी को लेके, तो कहीं ना कहीं 8 बजे के बाद माहौल ख़राब हो जाता है। तब मैं अपने बच्चों को, चूँकि यहाँ पाटलिपुत्र की बहू हूँ, तो मैंने बोला आप लोग बिहार जाओ और मेरे बच्चे आज सुरक्षित है क्योंकि शराब नहीं चलता है। वास्तव में शराब हम पी रहे हैं तो हम तमीज़ में है, सामने वाले तमीज़ में ना हो, अनुशासन में ना हो। तो ये अनुशासित राज्य बिहार है, इसके लिए बहुत बड़ा धन्यवाद। लेकिन मैं महिलाओं के लिए 2 शब्द बोलना चाहूँगी। महिलाओं के लिए ये बोलना चाहूँगी कि जो हमारी कुछ महिलाओं के साथ, अनुसूचित जनजाति की महिलाएं के जो निम्न वर्ग के हैं, उनके पुरुष पी के, शराब पी के या किसी भी चीज़ में भाग जाते हैं, या लेकिन वो अपनी पत्नी को मुश्किल में डाल देते हैं, जिसके वजह से केस चलता है। वो छोटे छोटे बच्चे, 2, 3, 4 बच्चे तो रहते ही, वो जेल चली जाती है महिला। लेकिन वो जो केस है वो लगातार 4 साल 5 साल चलता है। अब वो दिहाड़ी में बेटिया बहू SST एक्ट की, अनुसूचित जनजाति की, वो कार्य करेगी या जेल कोर्ट दौड़ेगी। कोर्ट में लगातार ये दफ़ा अगर 1 बोतल शराब भी पकड़ाती है SST एक्ट की महिलाओं का, तो कम से कम वो 5 साल कोर्ट दौड़ती है। उसे जल्दी से निवारण कर दे, जल्दी से वो निकल तो जाती है जेल से, लेकिन कहीं ना कहीं शारीरिक, मानसिक और आर्थिक उनका नुकसान हो रहा है। उनको वकील, जज, कोर्ट, ये वो, यहाँ केस ख़त्म करेंगे, वहाँ केस ख़त्म करेंगे, ये कह के कहीं ना कहीं वो शोषित की जा रही है। मैं अनुसूचित जनजाति के पूरे राष्ट्रीय स्तर के दिल्ली तक आवाज़ लगाती हूँ कि बिहार की ऐसी महिलाओं का केस ख़त्म किया जाए और SST एक्ट की महिलाओं को सुरक्षित किया जाए। ये जो जातिवाद कर रहे हैं, ये नहीं। जातिवाद ये है कि अपनी महिलाएं राज्य के किसी भी कोने में अगर वो गिरफ्तार होती हैं महिलाएं, जेल जाना उनके लिए अच्छा नहीं रहता। लेकिन उसके बाद की जो प्रोसेस होती है कोर्ट वाली, वो काफ़ी ज़्यादा भयानक होती है। जो वो अनपढ़ होती है, उनको पढ़ने लिखने का पता नहीं रहता है, उनको लोग 100, 200, 400 के चलते कहीं ना कहीं शोषित कर रहे हैं। ये मेरा विशेषज्ञ है, मैं राजनीतिक विशेषज्ञ जैसी हूँ, राजनीतिक पर रिसर्च भी की हूँ और देश पर भी रिसर्च की हूँ, हर गाँव में। क्योंकि वो 8वीं के बाद शायद वो पढ़ी हो, बहुत अगर पढ़ाएं सरकार तो 6 गांव में 1 स्कूल में, सिर्फ 8वीं तक है। पत्राचार इग्नू वाले अगर उसको 10वीं और 12वीं का सर्टिफिकेट भी दिलाते हैं हर गांव में जाके, तो हमारी बेटियां दिल्ली जैसे जगह में बहू जाके झंडे जैसे फहरा सकती है। लेकिन देश का ये माहौल है SST एक्ट अनुसूचित जनजाति की। मैं विशेष बोलूँगी, सरकार जो है महिला सशक्तिकरण को की बातें करती है। बिहार की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री ज़्यादा महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। तो फिर जो आपने कहा कि महिलाओं की जान जा रही है जी, शराब पीने से, तो क्या इसमें ऐसा नहीं लगता है कि वहाँ के लोगों में भी गलती है? महिला की जान नहीं जा रही है। महिला की जो जान उतनी नहीं जा रही है जितनी महिलाओं को कोर्ट में शोषित किया जा रहा है। वो मरने से पूरा मरने के बराबर है। विशेषकर इस पर ध्यान दिया जाए। वो महिलाएं अगर अनुशासन में नहीं है तो मैं कहूँगी, आप ही लोगों ने कहा था नीतीश पे पथराव करके कि ये बंद होनी चाहिए, नहीं तो हम गाड़ी नहीं निकलने देंगे। तो नीतीश बंद करते हैं तो भी आप वो करते हैं, नहीं बंद करते तो भी करते हैं। तो ये SST एक्ट की महिलाओं का ही था कि झाड़ू डंडा लेके पटना बंद की थी, आंदोलन की थी, तो बंद हो गया। लेकिन इन सब के बीच प्रशांत किशोर कहते हैं कि शराब हमारी सरकार बनेगी तो 15 मिनट में बिहार में शराब चालू कर देंगे। प्रशांत किशोर हमारे जैसे एक नेता है और प्रशांत किशोर को मैं काफ़ी समझी, तो ड्यू टू वो एक नीतू राणा, ड्यू टू एक तेजस्वी यादव पे रिसर्च नहीं कर सकते। नेता का बेटा नेता ही बनता है। अगर उनको बात रखना है तो ये सब बातें रखे जो मैं रखती हूँ। नीतू राणा उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से, जन सुराग पार्टी क्या कहेगी, तेजस्वी ये। अरे ये क्या मतलब होता है? 1% से भारत देश चला है। एक मरते हैं, दूसरे आते हैं, दूसरे जाते, तीसरे आते हैं। तो तेजस्वी यादव ही क्यों, नीतू राणा क्यों नहीं, और क्यों नहीं, और का क्यों नहीं? इसका मतलब रियली में लोग जो हमारी जनता कह रही है कि वो एजेंट है, तो वो एजेंट है। आज मैं बिहार पाटलिपुत्र की धरती से ये हुक्कार भर के कहती हूँ कि जन स्वराज जो पार्टी है उनकी मंशा सही नहीं है।
लेकिन प्रधान किशोर तो कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री बना सकते हैं, प्रधानमंत्री बना सकते हैं, तो हम बिहार में मुख्यमंत्री बन भी सकते हैं। तो फेक केस में जेल जो जा रही है उसके बारे में क्यों नहीं कह रहे? महिलाएं जो फेक केस में जेल जा रही हैं, भाई के पत्नी को जेल भेज दे रहा है, फेक केस में लगातार जो कोर्ट जो है वो मंत्रालय के अधीन है, तो वहाँ पर क्यों नहीं बोलते हैं? क्या महिला फेक केस में जेल नहीं जा रही? क्या शराबबंदी के फेक केस में वो जेल नहीं जा रही है? तो क्यों नहीं ये सब पॉइंट उठाना चाहिए ना, कि ड्यूटी वो वही कर रहे हैं। जैसे कि मेरा कहना है कि राजनीतिक करो, तो लेकिन राजनीतिक हमारा एक आपसे नहीं चलता है। आप देश की बातें करो, आप राज्य की बात करो। आप ये करो, अरे मीसा भारती बम्बई घूम रही है, तेजस्वी यादव 9वीं पास है। जनता को ये नहीं सुनना है, जनता को सुनना है कि देश कैसे ठीक होगा। फेक केस करने वाले के घर में चढ़ के काउंटर कैसे किया जाए, ये क्योंकि फेक केस से मैं भी परेशान हूँ। आपने जब पवन सिंह चुनाव लड़ा था तो आपने आवाज उठाया था कि कलाकार जो है कि नेता नहीं हो सकता है। क्या? और अब रितेश पांडे भी राजनीति में कूद चुके हैं। हाँ। और रितेश पांडे भी भभुआ से चुनाव लड़ने वाले हैं। बीजेपी कार्यालय में ये जो काला आए हुए थे और उन्होंने कहा कि भभुआ से चुनाव लड़ेंगे। अरे भैया, तो फिर नेतागिरी, फिर कलाकार तो कलाकारी में चला गया ना। पवन सिंह फिर नेतागिरी में आए क्या? हम लोग हैं ना हर समुदाय में, हर जगह, और स्टेज वाली बात बोल रहे हैं ना, फिर तो वो स्टेज शो ही कर रहे हैं पवन सिंह। और ये जो आप बोले कलाकार आ रहे हैं, तो उन लोगों को राजनीतिक में पता है कि क्या गंद फैलाना है, वो जीत जाएंगे। तो हम नेता लोग ऐसा करते हैं कि घर में कंबल तान के सो जाते हैं, सारे कलाकार को छोड़ देते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। पांडे का विरोध करेंगे? मैं हर कलाकार का विरोध करूंगी जो हमारे नेता का रोटी खाएगा। तो मनोज तिवारी का विरोध क्यों नहीं करती है? मनोज तिवारी मेरे से पहले आ गए थे, तो मैं उस समय नहीं थी। और मैं कहीं ना कहीं, मैं आज भी मनोज तिवारी के साथ फोटो नहीं खिंचाई हूँ, आज भी अपना काम लेने उनके पास नहीं गई हूँ। क्या मनोज तिवारी मेरा काम करते? मेरे घर आते थे। साक्षी म्यूजिक कंपनी मेरा था, पवन सिंह मेरे घर आते थे। क्या मनोज तिवारी मेरी सूद लिए? क्या उन्होंने कभी मेरे बच्चों को कुछ देखा? मेरे घर गाना गाते थे। नवीन सिंह फिल्म प्रोड्यूसर थे मनोज लेकिन हम लोग नहीं गए मनोज तिवारी के पास। क्यों? क्योंकि अब वो पॉलिटिशियन हो गया। तो अब हम लोग नेता नेत्री ऐसे किसी भी लोगों को आगे नहीं बढ़ने देंगे। कलाकार को हम लोग भी उतना ही फाइट करेंगे जितना फाइट वो लोग करते हैं। एक आखिरी सवाल, 2025 विधानसभा चुनाव में बिहार किसके हाथ में सुरक्षित रहेगा? एनडीए सरकार में या इंडिया सरकार में? भैया एक बात बताए, पूरे भारत देश घूम लिए, एनडीए से बेटर, बीजेपी से बेटर हमें कोई दिख ही नहीं रहा है। ये बात अलग है कि आरएसएस का थोड़ा इन्वॉल्व हो गया है, तो भाजपा थोड़ा सा, उनका सब ये आरएसएस के हैं, तो जिसके वजह से थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। लेकिन भाजपा इज डन। तो क्या भाजपा को आरएसएस से अलग होना चाहिए? बिल्कुल, वो संगठन है। अब करनी से ना ये कहेगा कि मैं जनसत्ता दल लोकतांत्रिक चला रहा हूँ, तो वाजिब है। आप संगठन चला रहे हैं, तो संगठन के लिए हम नेता लोग हैं। आप आरएसएस को मैं चैलेंज करती हूँ विशाल जी का इस न्यूज़ के माध्यम से, कि आरएसएस को दम है तो वो अपने आरएसएस राजनीतिक दल बना ले, भाजपा को बदनाम नहीं करे। भाजपा ऐसे किसी भी चीज़ को नहीं बोल रहा है कि आरएसएस, तब तो सारे छोटे छोटे संगठन भाग चलेंगे भाजपा से और भाजपा अकेले रह जाएंगे आरएसएस के बदौलत। तो आरएसएस को मैं चैलेंज करती हूँ, राजनीतिक दल बना ले, आरएसएस राजनीतिक दल कर ले। वो एक महिला दिखती है आरएसएस में, क्या महिलाओं का वो क्या करते हैं? आज वो महिला का कानून लाने जा रहे हैं। ये भाजपा को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अगर आरएसएस से वो भाजपा बदनाम हो जाएगी तो कोई भी संगठन भाजपा के साथ नहीं रहेगी। फिर हम लोग भी बोलेंगे भैया क्यों आए, आरएसएस जब है ही तो। आरएसएस किसी को बैठने नहीं देता है, और नाक पे मक्खी की तरह ये भगाओ ये भगाओ। नहीं तो यादव, राजपूत और मुस्लिम तीन की स्थिति भाजपा में खराब क्यों है? क्यों राजपूतों ने ही ऐलान किया और भाजपा हार गई? तो इस चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा भाजपा को। धन्यवाद।